एनकाउंटर करने वालों का काउंट डाउन शुरू। वस्त्र से नहीं, वचन से योगी होता है। अखिलेश यादव का सीएम योगी आदित्यनाथ पर प्रहार। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ पर फायर होते हुए नजर आए। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि एनकाउंटर करने वालों का काउंट डाउन शुरू हो गया है, अब वो ज्यादा दिन सरकार में नहीं टिकेंगे। अखिलेश यादव ने कहा, संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं, जो खुद से बड़ा किसी और को नहीं मानते वो कैसे योगी हैं? जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं, जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं वो कैसे योगी हैं? संतों में भी झगड़ा कराने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार के लोग मिलकर के करवा रहे हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है, ये हमारी परंपरा रही है जो हम लोगों ने सीखी और समझी है और जानी है, कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहां तो सब उल्टा ही है, इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के भाषा इस्तेमाल हो रही है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी योग्यता के बारे में भी हमें और आपको जानना चाहिए। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। जो लोग हमेशा अमृत काल को याद दिलाते हैं, ये आजादी का नहीं बर्बादी का अमृत काल है, और नकारात्मक लोगों का भी कलयुग में सब उल्टा होता है। ना तो समझो वही हो रहा है, जो कलयुग है उसमें उल्टा होता है और सब उल्टा कर रहे हैं लोग। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जितना बड़ा ज्ञानी होता है वो उतना ही चुप रहता है, इसलिए हमारे यहाँ मौनी और मुनि की परंपरा रही है। मुनि की परंपरा साधु संतों में, या मौनी की परंपरा, और कलयुग है इसलिए सब उल्टा हो रहा है। मितभाषी वाचाल बन गए हैं आजकल। वो मितभाषी नहीं बन रहे हैं, उनका सुनिए क्या कह रहे हैं आजकल। मृदभाषी कटुभाषी बन गए हैं, सत्य वचनी झूठे प्रचारक बन गए हैं, अभय निवारण करने वाले भय का प्रसारण कर रहे हैं, परोपकारी लोग अत्याचारी का काम कर रहे हैं। जिनका काम सरकार चलाना है वो बुलडोजर चला रहे हैं, और विकास का प्रतीक विनाश का प्रतीक बन गया है। सीएम योगी का नाम लिए बगैर अखिलेश ने आगे कहा, जिनका काम सरकार चलाना है वो बुलडोजर चला रहे हैं, और विकास का प्रतीक विनाश का प्रतीक बनता जा रहा है। अभी अभी सुना होगा आपने कि किसी भी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। देश में पहली बार ऐसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार पर 25 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया। अगर कहीं ऐसा हुआ हो तो बताइए। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि नोटबंदी के किसी भी दावे को सरकार पूरा नहीं कर पाई। नोटबंदी केवल दिखावटी बनकर रह गई है, एक स्लो पॉइजन के जैसे इसने किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सभी को शिकार बनाया। इतना ही नहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि खजांची जितना बड़ा होता जा रहा है उतना ही बड़ा नोटबंदी की नाकामी सामने आ रही है। सीएम योगी के बयानों को लेकर के भी अखिलेश ने कहा कि अब उनकी भाषा ही बदल गई, मन की कुटिलता ही वचन की
कटुता बनती गई है। जिन्होंने अपने ऊपर से मुकदमे हटवाए हैं वो जितना कम बोलेंगे उनकी उतनी सच्चाई छिपी रहेगी। बता दें कि इससे पहले भी अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया था। इसमें अखिलेश यादव ने लिखा कि 8 साल पहले लगी नोटबंदी की लाइन है, कल की तस्वीरें हैं। यहाँ किसान और उनके परिवार वाले खाद पाने की उम्मीद में लाइनें लगाकर बैठे हैं। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी पहले तो केवल बोरी में चोरी करती थी, अब तो बोरी ही चोरी हो गई है। उन्होंने लिखा, बिक रही है खाद ऊंचे दाम में, भ्रष्ट भाजपाइयों के गोदाम में। अखिलेश यादव ने इन दिनों खाद को लेकर लग रही लाइनों पर जमकर प्रहार किया। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।